हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ उमर हाद एंड वेलकम अगेन टू द फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात करी है बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या टेक्निक्स होती है। तो वी हैव सीन इमेस्कुलेशन का मतलब क्या है, बैगिंग का मतलब क्या है, डस्टिंग का मतलब क्या है, इंडेशन है। प्लस हमने देखा कि मेंडल को अपने लाइफ टाइम में बेटा रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला, क्या कारण थे उसके। और प्लस फाइनली हमने देखा कि मेंडल के लॉज की रीडिस्कवरी किसने करी है। क्लियर है ना? सॉरी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि मेंडल के क्रॉसेस क्या क्या थे, कौन कौन सा क्रॉस बेटा मेंडल ने यूज़ किया टू डिस्कवर मेनी थिंग्स रिगार्डिंग मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, जिसमें से हम बेटा सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे, फिर हम डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे, फिर हम मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे, एंड फिर हम डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि टेस्ट क्रॉस क्या चीज़ होती है, टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है। क्लियर है? तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट एंड लेट अस फर्स्ट डिस्कस विद द फर्स्ट क्रॉस बेटा, जो सिंपलेस्ट क्रॉस है, दैट इज़ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो पता करते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है और कैसे कैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम रेशियोज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो बिफोर गोइंग टू द कैलकुलेशंस बेटा और बिफोर गोइंग टू द प्रोसीजर ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सबसे पहले देख लेते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है। देखो, मोनो हाइब्रिड का हमने मेंडल के 7 कैरेक्टर्स ऑलरेडी पढ़े बेटा, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं मेंडल, मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए हुए प्रीवियस क्लासेस के अंदर। अब मेंडल के जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हुए बेटा इन द प्रीवियस क्लास, अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने उन कैरेक्टर्स का जो बेटा इनहेरिटेंस चेक किया कि ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में कैसे इनहेरिट होगा, ये कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कैसे ट्रांसफ़र होता है, या मैं अगर मैं बोल दूँ ये फैक्टर फ्रॉम पेरेंट ऑफस्प्रिंग कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है, उस पर्टिकुलर इनहेरिटेंस के पैटर्न को चेक करने के लिए, उस पर्टिकुलर इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने इन क्रॉसेस की मदद ले ली बेटा, जो हम आज स्टडी करने वाले हैं। अब आउट ऑफ दीज क्रॉसेस जो क्रॉस हम अभी पढ़ने वाले हैं दैट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबसे पहले मेंडल ने यूज़ किया, और इसमें मेंडल ने क्या किया, इसने मेंडल ने बेटा इस पर्टिकुलर क्रॉस में क्या किया, एट अ टाइम खाली सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करी। अगर आपको याद हो, फॉर हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़े थे बेटा, फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ प्लांट पढ़ा था, कलर ऑफ फ्लावर पढ़ा था, शेप ऑफ सीड पढ़ा था, कलर ऑफ सीड पढ़ा था। तो मेंडल ने क्या किया, एट अ टाइम खाली सिंगल कैरेक्टर को 2-3 जनरेशन तक बेटा स्टडी किया। फॉर एग्जाम्पल हाइट को स्टडी किया 3 जनरेशन तक। हाइट में देखा कि पेरेंट की हाइट क्या थी, F1 जनरेशन में हाइट क्या थी, F2 में क्या थी, F3 में क्या थी। तो ओनली सिंगल कैरेक्टर था, और कैरेक्टर क्या था, हाइट था बेटा, स्टडी ऑफ हाइट था। फिर अलग क्रॉस में बेटा, एक डिफरेंट क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, फ्लावर के कलर को स्टडी किया कि पेरेंट का फ्लावर कलर क्या था, F1 में फ्लावर कलर क्या था, F2 में क्या था, एंड F3 में क्या था। तो अगर आप एक सिंगल टाइम के ऊपर बेटा खाली एक सिंगल मेंडेलियन कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, तो ऐसा पर्टिकुलर इनहेरिटेंस का क्रॉस जहाँ पे हम इनहेरिटेंस चेक करते हैं बेटा खाली सिंगल कैरेक्टर के एट अ टाइम, ऐसे पर्टिकुलर क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है ना? तो मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अगर हमें डिफाइन करना पड़े, सो व्हाट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिफाइन कर सकते हैं बेटा, हम बोलेंगे ए क्रॉस between two parents अब पेरेंट क्यों आया यहाँ पे, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम पे बोला था मेंडल का जो भी क्रॉस शुरू हुआ बेटा वो हमेशा प्योर लाइन पेरेंट से ही शुरू हुआ। ठीक है, बिटवीन टू पेरेंट्स दैट डिफर in only one heritable character. In only one heritable character, ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, ऐसे क्रॉस को हम नाम देते हैं इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
ओके। एंड द रिजल्ट, अब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट आएगा बेटा, ठीक है ना, इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट आएगा, एंड द रिजल्टिंग हाइब्रिड is called अब रिजल्ट जो आएगा यहाँ से, जो यहाँ से ऑफस्प्रिंग निकलेगा या सीड निकलेगा, उस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग सीड को हम क्या बोलेंगे, उसको हम मोनोहाइब्रिड बोलेंगे बेटा, बिकॉज वो हाइब्रिड होगा खाली सिंगल कैरेक्टर के लिए, तो इसलिए उसको मोनोहाइब्रिड बोलेंगे। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो याद रखेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जहाँ पे हम दो पेरेंट्स को आपस में क्या कराएंगे बेटा, क्रॉस कराएंगे, लेकिन इन दोज टू पेरेंट्स बेटा हम क्या कर रहे हैं, खाली एक सिंगल कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। या ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, अगर आपको ये डेफिनेशन थोड़ी बहुत टफ लग रही है तो मैं यहाँ पे आपके लिए और एक डेफिनेशन ऐड कर सकता हूँ, और तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको बेटा, टाइप ऑफ क्रॉस in which only one pair of character is studied at one time. Is studied at one time. तो एट ए टाइम खाली हम एक सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मोनो हाइब्रिड बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सा कैरेक्टर हम स्टडी कर सकते हैं, तो एग्जांपल भी ले लेंगे हम बेटा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ प्लांट को हम स्टडी करेंगे, लेंथ ऑफ प्लांट। तो अगर मैं लेंथ ऑफ प्लांट स्टडी कर रहा हूँ ओनली, तो दैट मीन्स मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, तो हाइट इज़ अ सिंगल कैरेक्टर बेटा। तो मैं देखूंगा क्या हाइट प्लांट की टॉल है कि ड्वार्फ है बेटा, तो वो सिंगल कैरेक्टर में आ जाएगा। कलर ऑफ फ्लावर, तो हम देखेंगे कलर पर्पल है कि वाइट है, तो वो अगेन कलर आ गया, तो कलर इज अ सिंगल कैरेक्टर। शेप ऑफ सीड, तो रिंकल्ड है कि राउंड है, अगेन शेप इज अ सिंगल कैरेक्टर बेटा। कलर ऑफ सीड, तो अगेन कलर एक सिंगल कैरेक्टर हो गया। तो मतलब हम किसी भी कैरेक्टर को बेटा इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सिंगल टाइम पे ओनली वन कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप किसकी बात कर रहे हैं, आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। क्लियर है ना। अब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे शुरू किया और कैसे कैलकुलेशंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस की करी, तो हम यहाँ पे बेटा एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके देख लेते हैं और देखते हैं कि बेटा पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में कैसे कैसे रिजल्ट्स हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट एक पेरेंट जनरेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे बेटा एक पेरेंट जनरेशन, और पेरेंट जनरेशन को हम हमेशा रिप्रेजेंट, जैसे आप ऑलरेडी जानते ही अभी, उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा पेरेंटल जनरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमने ऑलरेडी बेटा देखा हुआ है कि मेंडल क्रॉस कैसे करता था। तो हमने ऑलरेडी एक चीज़ सीखी हुई है कि मेंडल जब भी क्रॉस करता था, ही ऑलवेज चूज़ प्योर पेरेंट्स बेटा, वो हमेशा प्योर लाइन्स को या प्योर पेरेंट्स को स्टार्ट में चूज़ करता था।
तो हम अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस ऑफ हाइट की स्टडी करेंगे, तो मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस ऑफ हाइट में बेटा सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्योर प्लांट्स लेने पड़ेंगे, मतलब प्योर पेरेंट्स लेने पड़ेंगे। एक होगा मेल प्लांट, एक होगा फीमेल प्लांट, ठीक है ना। और प्योर का मतलब क्या हुआ, एक साइड में होगा बेटा होमोजाइगस डोमिनेंट और एक साइड में होगा होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है ना। तो लेट अस सी हम क्रॉस को कैसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे बेटा प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट। सो एक साइड में ले लेते हैं, प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट। अब आप बोलेंगे सर क्या हम कुछ और नहीं ले सकते, ले सकते हैं, लेकिन अभी हम स्टडी क्या कर रहे हैं, हम मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडी कर रहे हैं। तो मेंडल ने जो अपने टाइम पे लिया होगा अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, हमें उसी के अकॉर्डिंग बेटा इसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे अपना इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो मेंडल ने जब ये क्रॉस किया होगा, जस्ट इमेजिन कर लीजिए हम अभी मेंडल को देख रहे हैं अपने सामने क्रॉस करते हुए। तो मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की शुरुआत करी होगी तो उसने क्या लिया होगा, फॉर एग्जाम्पल हाइट की अगर वो स्टडी कर रहा था तो उसने लिया होगा प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट, ठीक है ना। और इसको क्रॉस कराया होगा दूसरे प्योर प्लांट से बेटा, वो भी प्योर ही होना चाहिए। और वो प्योर प्लांट क्या होगा, वो होगा प्योर होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट। और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, रिसेसिव क्या है, डोमिनेंट क्या है, ठीक है ना। तो प्योर होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट यहाँ पे हमने, या यहाँ पे मैं रिसेसिव अगर हटा दूँ तो ड्वार्फ लिख देता हूँ मैं बेटा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। अब हमको ऑलरेडी पता है बेटा, जो हमने अभी चीज़ लिखी है ये हमने फिनोटाइप लिखा, लेकिन हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर मैं इसी फिनोटाइप को कन्वर्ट कर दूं जीनोटाइप के अंदर, तो वो जीनोटाइप जो इसको दिखेगा बेटा वो कुछ ऐसा होगा। इसका जीनोटाइप होगा बेटा कैपिटल टी, और इसका जीनोटाइप होगा बेटा स्मॉल टी, ठीक है। तो ये दोनों का जीनोटाइप है। तो ये हो गया हमारा बेटा प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट, और ये हो गया हमारा प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट बेटा, क्लियर है ना। अब मेंडल ने जब इनको क्रॉस किया आपस में, तो हम यहाँ पे और एक साइन ऐड कर सकते हैं। तो ये है हमारा मेल प्लांट, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे साइन ऐड कर देते हैं। तो दिस इज आवर मेल प्लांट, सॉरी ये हमारा मेल प्लांट है और ये हमारा फीमेल प्लांट है, ठीक है ना। अब मेंडल ने जब इनको क्रॉस किया बेटा, क्रॉस का रिजल्ट जो मेंडल को मिला, ठीक है, हम डायरेक्टली रिजल्ट की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे मेंडल ने बीच में क्या बोला। तो मेंडल ने जब इन दोनों का क्रॉस किया तो मेंडल को इसका रिजल्ट मिला। क्रॉस को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस साइन बेटा। तो अगर आप कहीं भी जेनेटिक्स में ये साइन देखेंगे तो दिस साइन रिप्रेजेंट्स क्रॉस, क्रॉस मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन बेटा, ठीक है ना। ये आपको दिख ही रहा है, सेम नहीं है, अलग अलग, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो जब क्रॉस पॉलिनेशन इनका हुआ तो क्रॉस पॉलिनेशन का रिजल्ट मेंडल को क्या मिला, तो हम यहाँ पे रिजल्ट की बात करेंगे। तो ये यहाँ पे रिजल्ट आया बेटा क्रॉस पॉलिनेशन का, और मेंडल को रिजल्ट जब मिला तो मेंडल को मिला रिजल्ट बेटा एक टॉल प्लांट, ओके, एक टॉल प्लांट मिला बेटा, एक टॉल प्लांट मिला। अब मेंडल को जीनोटाइप तो नहीं दिखेगा कि कौन सा जीनोटाइप है, लेकिन उसको फिनोटाइप दिखा कि प्लांट टॉल है, क्लियर है ना। अब एक कौन सा टॉल है ये हम अभी लिख लेते हैं, लेकिन बाद में मैं इसको प्रूव भी करूंगा कि मेंडल को कैसे पता ये कौन सा टॉल है। तो मेंडल को पता चला बेटा बाहर से प्लांट टॉल है, फिर मेंडल ने टेस्ट क्रॉस किया, वो हम आगे देखेंगे। और टेस्ट क्रॉस से मेंडल को पता चला कि ये जो टॉल प्लांट है इट इज़ अ हाइब्रिड टॉल प्लांट बेटा, इट इज़ अ हाइब्रिड टॉल प्लांट। और हाइब्रिड टॉल प्लांट का मतलब ये हुआ
ये टॉल प्लांट जो है बेटा इट इज़ अ कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट, हाइब्रिड बिकॉज इसके पास दोनों के कैरेक्टर्स है इसलिए हाइब्रिड बोलते हैं। तो ये मिला मेंडल को बेटा एक हाइब्रिड टॉल प्लांट ऐसे, क्लियर है ना। अब ऊपर वाली जनरेशन हमारी पेरेंटल जनरेशन थी जैसे हम अभी जानते हैं बेटा, ठीक है ना। अब मेंडल ने जब पेरेंटल जनरेशन को आपस में क्रॉस कराया तो उसको बेटा ये हाइब्रिड टॉल प्लांट मिला। इस हाइब्रिड टॉल प्लांट वाली जनरेशन को मेंडल ने बोला F1 जनरेशन। तो ये मेंडल को यहाँ पे मिला बेटा F1 जनरेशन। सो दिस इज F1 जनरेशन। F1 मीन्स फर्स्ट फाइलियल जनरेशन बेटा, क्लियर है ना। अब आपको ऑलरेडी पता है मेंडल का प्रोसीजर आप जानते हैं बेटा। मेंडल को जब भी F1 जनरेशन मिलता था तो मेंडल F1 जनरेशन को क्या कराता था, सेल्फिंग कराता था या सेल्फ ब्रीडिंग कराता था। तो मेंडल ने क्या किया बेटा, मेंडल ने इस F1 को सेल्फ ब्रीड कराया। तो इसकी करा दी बेटा सेल्फिंग, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो इसका करा दिया सेल्फ ब्रीडिंग या सेल्फिंग आप लिख सकते हैं। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं, व्हाट इज सेल्फिंग, तो हमेशा याद रख लीजिए बेटा सेल्फिंग मीन्स क्रॉसिंग ऑफ टू हाइब्रिड्स। अगर आप दो हाइब्रिड्स को आपस में क्रॉस करा रहे हैं, दो हेट्रोजाइगस कंडीशंस को आपस में क्रॉस करा रहे हैं, क्रॉसिंग ऑफ टू हेट्रोजाइगस कंडीशंस इज नोन एज सेल्फिंग बेटा। अब जब मेंडल ने सेल्फिंग किया तो सेल्फिंग किसका किया होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी का। तो मेंडल को बेटा रिजल्ट मिला, तो रिजल्ट में यहाँ पे पुनेट स्क्वायर की फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे एक पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। पुनेट स्क्वायर क्या होता है, डरना नहीं। पुनेट स्क्वायर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप्स देखते हैं या फिनोटाइप्स देखते हैं। तो ये हमारा पुनेट स्क्वायर यहाँ पे तैयार हो गया। और याद रखना पुनेट स्क्वायर के अंदर बेटा 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब पुनेट स्क्वायर के अंदर जो 4 कंपार्टमेंट्स हमको मिलते हैं, इनमें बेटा अपर कंपार्टमेंट अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ तो ये बेटा अपर पोर्शन है इसका ऐसे। तो इधर हम एक साइड से रिप्रेजेंट करेंगे मेल गेमीट को, एक साइड से रिप्रेजेंट करेंगे फीमेल गेमीट को, क्लियर है ना। तो मेल गेमीट हमारा क्या होगा बेटा, एक होगा कैपिटल टी, दूसरा होगा स्मॉल टी, बिकॉज हम सेल्फिंग करा रहे हैं। तो दिस इज कैपिटल टी, दिस इज स्मॉल टी, ओके। और दूसरा प्लांट भी सेम ही होगा बिकॉज मैंने अभी बोला सेल्फिंग मीन इज क्रॉसिंग ऑफ 2 हेट्रोजाइगोट्स। तो दूसरा भी होगा बेटा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो इमेजिन कर लो मेंडल ने बेटा इन दोनों प्लांट्स का हाइब्रिडाइजेशन आपस में कराया। तो जब इन दोनों का प्लांट्स का हाइब्रिडाइजेशन मेंडल ने आपस में कराया होगा तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, कैपिटल टी क्रॉस हुआ होगा। सो दिस इज कैपिटल टी क्रॉसिंग विथ ईच अदर। सेकेंड में बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, सो ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा। एंड थर्ड बेटा, तो अगर मैं दिखा भी दूँ यहाँ पे आपको, तो मैं ये लाइन, तो पहले क्या होगा, पहले ये कैपिटल टी इसके साथ क्रॉस करेगा, सो ये बनेगा कैपिटल टी, ठीक है ना। फिर ये कैपिटल टी इसके साथ क्रॉस करेगा, प्रोबेबिलिटी हो सकती है बेटा कोई भी किसी के साथ क्रॉस कर सकता है, वो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर बचा ये वाला गेमीट, अब ये इसके साथ क्रॉस करेगा बेटा, ठीक है ना, बिकॉज ये दूसरे प्लांट का गेमीट है। तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बेटा। एंड सेम सेंस में फिर लास्ट में क्या होगा, ये इसके साथ क्रॉस करेगा बेटा इस वाले के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा, वो बनेगा स्मॉल टी, ठीक है। तो ये 4 प्लांट्स मिले बेटा मेंडल को। कैसे मिले ये 4 प्लांट्स, ये मिले आफ्टर सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। तो जो भी जनरेशन आपको मिलता है बेटा आफ्टर सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, ऐसी जनरेशन को हम नाम देते हैं F2 जनरेशन। सो दिस इज F2 जनरेशन बेटा, क्लियर है ना। अब F2 जनरेशन में हमको रिजल्ट क्या मिला वो देख लेते हैं। तो रिजल्ट हमको मिला कि ये प्लांट फिनोटिपिकली टॉल है, सो टॉल मिला।
ये भी फिनोटिपिकली टॉल है, दिस इज अगेन टॉल, दिस वन इज अगेन टॉल, एंड ये क्या है बेटा, ये ड्वार्फ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ बताओ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर प्लांट्स का फिनोटिपिक रेशो क्या है, फिनोटिपिक रेशो क्या है, मतलब आपको बाहर से किस तरीके के दिखाई देता है फिनोटिपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेटा, तो वो क्या आएगा, आपको क्लियरली दिख रहा है बेटा फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा, आपको 3 दिख रहे हैं टॉल और 1 दिख रहा है ड्वार्फ बेटा, सो दैट मीन्स फिनोटिपिक रेशो 3 है बेटा टॉल, रेशो 1 है बेटा ड्वार्फ, सो दैट मीन्स फिनोटिपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 3:1 बेटा। ओके, सो फिनोटिपिक रेशो इज 3:1, 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है। अब अगर हम जीनोटिपिक रेशो देखें मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है जब भी हम जीनोटिपिक रेशो कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा बेटा एलिलोमॉर्फ्स को चेक करेंगे। एलिलोमॉर्फ मतलब कितने होमोजाइगस डोमिनेंट है, कितने हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और कितने होमोजाइगस रिसेसिव है। तो चलिए बताइए बेटा इस क्रॉस के अंदर कितने होमोजाइगस डोमिनेंट है, खाली 1 होमोजाइगस डोमिनेंट है और वो कौन सा है, वो ये वाला है बेटा, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट। तो 1 आपको मिलेगा होमोजाइगस डोमिनेंट, सो दैट मीन्स 1 है आपका बेटा होमोजाइगस डोमिनेंट, दैट इज कैपिटल टी सॉरी दैट इज कैपिटल टी बेटा रेशो। चले बताइए हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं देख के, वेरी गुड बेटा, ये एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो गया, ये दूसरा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो गया, तो 2 है बेटा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, दैट मीन्स 2 हमारे पास है बेटा कैपिटल डी स्मॉल टी रेशो। तो बताइए कितने हमारे पास बेटा होमोजाइगस रिसेसिव, तो ये वाला लास्ट है बेटा होमोजाइगस रिसेसिव, सो दैट मीन्स 1 हमारे पास क्या है, 1 हमारे पास है स्मॉल टी स्मॉल टी। तो दैट मीन्स जीनोटिपिक रेशियो क्या आ गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1 बेटा। सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम के लिए, तो याद रखेंगे फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 1:2:1। अब कैसे हमने कैलकुलेट किया, फिनोटाइप को कैलकुलेट करना हो तो याद रखेंगे बेटा खाली मॉर्फोलॉजी को चेक करेंगे कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। जीनोटाइप को चेक करना हो तो हम हमेशा बेटा एलिलोमॉर्फ्स को चेक करेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव को। और कैलकुलेशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बेटा, कैलकुलेशन ऑफ रेशोज जो है ना वो हमेशा F2 जनरेशन पे किया जाता है, वो F1 जनरेशन पे नहीं किया जाता, बिकॉज अगर आप F1 जनरेशन को देखेंगे ना वहाँ सब क्या होंगे, हेटेरोजाइगस टॉल होंगे बेटा, तो वहाँ पे 4:0 का रेशो आएगा, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेशो नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो हम हमेशा रेशो कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, F2 जनरेशन से कैलकुलेट करते हैं। और हमने पूरा प्रोसीजर किया कैसे, हमने पहले पेरेंट्स ले लिए बेटा, पेरेंट्स को आपस में बेटा हमने क्रॉस पॉलिनेट कराया, हमने हाइब्रिड डेवलप किया, हाइब्रिड की सेल्फिंग करी और फिर सेल्फिंग करने के बाद बेटा हमने हाइब्रिड का रेशो निकाला, जो मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है। क्लियर है ना। अब आप चाहे तो बेटा आप F3 जनरेशन भी ले सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है बेटा, बिकॉज वहाँ पे भी फिनोटाइपिक रेशो 3:1 ही आएगा, तो वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम F2 तक ही इसको ले लेते हैं। क्लियर है ना। चले तो अब हम अगर एक डायग्राम भी ऐड कर दें यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट 1 मिनट बेटा। ये आपके NCERT की डायग्राम है, तो अगर हम इसको भी देख लें। चले अब इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस डायग्राम को भी देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास क्या है इस डायग्राम में, तो हमारे पास डायग्राम में सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन, प्योर पेरेंट्स है हमारे पास। तो ये आप देख सकते हो, ये टॉल पेरेंट है एंड ये ड्वार्फ पेरेंट है, ठीक है ना। तो प्योर अगर है तो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स बेटा ये पेरेंट जो टॉल है यहाँ पे ये होगा कैपिटल टी टॉल बेटा, ठीक है, और ये होगा स्मॉल टी टॉल, बिकॉज पेरेंटल जनरेशन है तो प्योर हमेशा होंगे बेटा। क्लियर है।
अब जैसे हमने इनको क्रॉस करा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन एरो से दिखाई जा रहा है बेटा, तो हमको मिलेगी F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन हमेशा क्या होगी, हमेशा टॉल ही होगी, बिकॉज वो कैसी होगी, वो होगी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो टॉल ही है, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, तो मतलब हेट्रोजाइगस टॉल होगी। फिर हमने क्या करा दिया, फिर हमने इन हेट्रोजाइगस जनरेशंस को आपस में करा दिया सेल्फिंग। तो सेल्फिंग मीन्स बेटा क्रॉसिंग ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, टॉल। सो दे टॉल होगा बेटा कैपिटल टी वाला टॉल, ये होगा बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल, ये भी होगा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल, और फाइनली ये होगा बेटा स्मॉल टी स्मॉल टी। तीन आपको क्या मिल रहे हैं, टॉल, एक मिल रहा है डॉफ, तो 3:1। या अगर आप जीनोटाइप देखना चाहें तो ये होमोजाइगस टॉल है, ये दोनों हेट्रोजाइगस टॉल है, और ये होमोजाइगस रिसेसिव, तो रेशो क्या आएगा, 1:2:1 का रेशो आएगा। क्लियर है ना। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो बहुत इजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है बेटा कि कैसे क्रॉस करते हैं, क्या करते हैं। तो बहुत इजी है, बस सिंपल प्रोसीजर आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है ना गाइज। चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और एक क्रॉस हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बेटा टॉलनेस को नहीं, यहाँ पे हमने कलर को ले लिया। तो कलर इज़ अ सिंगल कैरेक्टर बेटा, तो डरने की ज़रूरत इसमें भी नहीं है, सिंगल कैरेक्टर है कलर हमारे पास। तो अब हमने क्या किया, इस डायग्राम में हमने ले लिया एक सीड जिसका कलर येलो है, और एक सीड जिसका कलर ग्रीन है। या हमने एक प्लांट ले लिया जिसके सीड्स येलो कलर के थे, और दूसरा ले लिया बेटा जिसके सीड्स कैसे थे, ग्रीन कलर के थे। क्लियर है ना। अगर मैं येलो डोमिनेट ले रहा हूँ तो बेटा ये होगा कैपिटल वाई, और ये होगा बेटा स्मॉल वाई। जब एक गेमीट्स बनाएंगे बेटा तो यहाँ से कैपिटल वाई गेमीट आएगा, यहाँ से स्मॉल वाई आएगा, वो हम आगे भी देखेंगे थोड़ी देर में। तो गेमीट जब फ्यूज़ करे तो क्या फ्यूजन होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का फ्यूजन होगा, बिकॉज कैपिटल वाई डोमिनेंट है। तो ये सब कैसे आएंगे, येलो कलर के आएंगे। क्लियर है ना। अब हम इनकी क्या करा देंगे, सेल्फिंग करा देंगे। तो यहाँ से सेल्फिंग शुरू होगी बेटा, सेल्फिंग शुरू होगी किसकी, कैपिटल वाई स्मॉल। तो ये देख सकते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहे हैं येलो, एक मिल रहा है ग्रीन, अगर आप फिनोटिपिक रेशो की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जीनोटिपिक रेशो की बात कर रहे हैं तो वो क्या मिलेगा, 1:2:1। एक मिलेगा होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 मिलेंगे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और एक क्या मिलेगा, होमोजाइगस रिसेसिव मिलेगा। क्लियर है ना। तो मतलब आप मेंडल के किसी भी कैरेक्टर को ले लीजिए, आउट ऑफ 7 कैरेक्टर्स बेटा, आप इस पर्टिकुलर चीज़ को जहाँ पे भी यूज़ करेंगे आपको रेशो हमेशा क्या मिलेगा, सेम प्रकार का ही मिलेगा। क्लियर है गाइज। चलिए अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट चीज़ की तरफ। तो ये आई होप आप समझ गए, रेशोज आपके क्लियर हो गए। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ कि मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस ख़त्म कर दिया, मेंडल को जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स भी मिले, ठीक है ना, फाइनली मेंडल ने इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से किस चीज़ को कंक्लूड कर दिया, या मेंडल को इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या समझ आया। ठीक है, तो हम देखते हैं रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, जो आपको एक्चुअल में समझना है। तो रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस या कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। Results of monohybrid cross। पहली चीज़ जो बेटा मेंडल को यहाँ से कंक्लूड हुई वही हुई कि इसने मेंडल ने बोला कि जैसे ही मैंने क्रॉस करा दिया एक प्योर टॉल प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट के साथ, तो नीचे मेरे को मिला एक हेट्रोजाइगस प्लांट। हालांकि मेंडल ने क्रॉस कराया था होमोजाइगस को होमोजाइगस के साथ, लेकिन नीचे मिला बेटा एक हेट्रोजाइगस प्लांट। तो मेंडल ने इसे कंक्लूड किया कि कुछ है बेटा, समथिंग इज़ देयर, जो पास हुआ बेटा किससे, एक अनचेंज्ड फॉर्म है बेटा, एक पेरेंट से पास हुआ किसके पास, एक ऑफ स्प्रिंग के पास। ठीक है ना। तो मीन्स पहला कंक्लूजन मेंडल ने यहाँ से ड्रॉ किया, ही प्रपोज्ड दैट some things
some things were passed unchanged from parent to offspring. तो मतलब मेंडल ने बोला कि जैसे मैंने एक होमोजाइगस को होमोजाइगस के साथ क्रॉस कराया, नीचे मेरे को रिजल्ट मिल रहा है हेट्रोजाइगस। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ है, देयर इज़ समथिंग बेटा, जो क्या हो रहा है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में बिना चेंज हुए बेटा। क्लियर है ना? अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो समथिंग क्या था, तो मेंडल ने बेटा उस समथिंग का नाम दिया, ही कॉल्ड दीज समथिंग्स as फैक्टर्स। तो इसने इन समथिंग्स को क्या नाम दिया? इनको फैक्टर्स का नाम दिया, जिनको आजकल हम क्या जानते हैं? जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन मेंडल को जीन के बारे में पता नहीं था, सो मेंडल ने इस समथिंग को क्या बोला? इसने बोला फैक्टर इसको। तो मतलब इसने बोला कि अगर इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र हो रहा है टॉलनेस का फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग बेटा, वो इस वजह से हो रहा है बिकॉज पेरेंट से फैक्टर निकल के किस में चला जा रहा है? एक ऑफस्प्रिंग में चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? जिसकी वजह से इनहेरिटेंस हो रहा है। क्लियर है ना? चलिए, ये तो पहला कंक्लूजन था। अब और एक कंक्लूजन जो मेंडल ने ड्रॉ किया अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, वो ये था कि इसने बोला कि F1 प्लांट जो हो है बेटा, वो इंटरमीडिएट्स नहीं है बेटा। ठीक है, किस किस के बीच में? टू अल्टरनेट ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर के बीच में। तो F1 प्लांट्स वेर नॉट इंटरमीडिएट बिटवीन टू अल्टरनेट ट्रेट्स ऑफ ए कैरेक्टर बेटा। F1 plants were not intermediate between the two alternate traits of character. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब हमने एक टॉल को क्रॉस कराया बेटा किसके साथ? एक रिसेसिव के साथ, एक ड्वार्फ के साथ, तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होना चाहिए था ना, वो दोनों का बेटा इंटरमीडिएट होना चाहिए था। मतलब ना तो वो टॉल होना चाहिए था, ना तो वो ड्वार्फ होना चाहिए था, वो इंटरमीडिएट दोनों का होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज वो भी क्या निकला? वो भी टॉल निकला। हालांकि जीनोटाइप के बेसिस पे तो वो इंटरमीडिएट है, लेकिन मेंडल को जीनोटाइप थोड़ी ना दिख रहा था। तो मेंडल ने जब देखा बेटा प्लांट, जब टॉल प्लांट को क्रॉस कराया ड्वार्फ प्लांट के साथ, तो F1 में तो सब टॉल ही मिले। वो मिलना चाहिए था एक्चुअल में इंटरमीडिएट, बिकॉज करेक्ट फैक्टर ड्वार्फ से भी आएगा, फैक्टर टॉल से भी आएगा बेटा। तो इस वजह से वो क्या होना चाहिए था? इंटरमीडिएट होना चाहिए था, लेकिन वो इंटरमीडिएट्स नहीं निकले। वो बेटा एक सिंगल पेरेंट के जैसे निकले, और वो सिंगल पेरेंट क्या था? वो टॉल था। और यही कंक्लूजन है बेटा, जिसकी वजह से बाद में क्या आया? लॉ ऑफ डोमिनेंस आया। तो वो हम बाद में देखेंगे। तो मतलब मेंडल ने बोला कि जब F1 प्लांट्स बनते हैं, तो F1 प्लांट्स बेटा ऊपर वाले दो पेरेंट के इंटरमीडिएट्स नहीं होते हैं, वो एक सिंगल पेरेंट के जैसे होते हैं। और वो सिंगल पेरेंट कौन सा होता है? वो टॉल पेरेंट होता है। समझ आया ना? नेक्स्ट सेकंड चीज़ बेटा, F1 जनरेशन तो हो गया। अब F2 जनरेशन के बारे में मैं, अच्छा वन मोर थिंग बेटा, जो मेंडल ने ऑब्जर्व किया वो ये किया कि F1 जनरेशन के अंदर वन ट्रेट ऑफ अ कैरेक्टर जो होता है, मतलब एक ट्रेट एक कैरेक्टर का जो होता है वो अपेयर नहीं होता, वो गायब हो जाता है। और वो ट्रेट कौन सा है? वो बेटा रिसेसिवनेस का या ड्वार्फनेस का ट्रेट है। अगर आप देखेंगे बेटा F1 जनरेशन में हमको क्या मिला? सब टॉल मिले,
लेकिन रिसेसिव तो गायब हो गया ना, हमने ऊपर लिया था टॉल भी एंड रिसेसिव भी, लेकिन F1 के अंदर ओनली कौन दिखाई दे रहा है आपको, खाली टॉल दिखाई दे रहा है, तो रिसेसिव कहाँ हो गया, वो गायब हो गया, वो हिडन है बेटा। तो इस चीज़ को भी मेंडल ने ऑब्जर्व किया, मेंडल ने बोला वन ट्रेट ऑफ अ कैरेक्टर, वन ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर one trait of the character which does not appear in F1 generation, which does not appear in F1 generation must lie hidden, मतलब वो छुप गया है बेटा कहीं पे, वो हिडन है, और अनएक्सप्रेस्ड इन इट, और अनएक्सप्रेस्ड इन इट। अब मेंडल को कैसे पता चला बेटा ये कैरेक्टर छुप गया है या ये अनएक्सप्रेशन दिखा रहा है, इसलिए पता चला बिकॉज जैसे ही मेंडल ने F2 क्रॉस करा दिया या F2 जनरेशन को निकाला, F2 जनरेशन में सारे कैरेक्टर्स पेरेंटल जनरेशन के वापस क्या हो गए, रीअपेयर हो गए बेटा। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न बेटा, बिकॉज F1 में तो वो गायब हो गया था, लेकिन F2 में आपने देखा बेटा 3 टॉल थे, एक रिसेसिव था, मतलब जो रिसेसिव F1 के अंदर नहीं दिखा वो F2 के अंदर दिखा, तो फिर वो F1 में कहाँ गया था, वो हिडन रह गया था बेटा मेंडल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इन F2 जनरेशन, in F2 generation both the parental traits of the character are expressed of the character are expressed, लेकिन F1 के अंदर दोनों एक्सप्रेस नहीं होते हैं, खाली एक एक्सप्रेस होता है, दूसरा हिडन रह जाता है। क्लियर है ना। नाउ अब इस चीज़ से बेटा F1 एंड F2 को जब मेंडल ने कंपेयर किया, इसने देखा F1 में गायब है, F2 में वो वापस आ रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ को कंपेयर करके बेटा मेंडल ने बोला कि एक कैरेक्टर जो है बेटा वो डोमिनेंट है, जो एक्सप्रेस करता है बेटा किसको, अपने आप को हाइब्रिड में इन F1 जनरेशन, एंड दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव है बेटा जो कोई भी इफेक्ट F1 में नहीं दिखा रहा है। सो आउट ऑफ द टू फैक्टर्स, out of the two factors representing the alternate trait of a character, alternate traits of a character, one is dominant and expresses itself
in the hybrid or F1 generation. Okay, the other factor is recessive. The other factor is recessive and does not show its effect and does not show its effect in F1 generation. ओके तो ये कंक्लूजन भी किसने ड्रॉ किया बेटा? मेंडल ने खुद ड्रॉ किया। क्लियर है ना? और आपको जान के हैरानी होगी, दिस इज़ द कंक्लूजन बेटा, जिसको बाद में 3 साइंटिस्ट ने बेटा जिसको बेटा बाद में 3 साइंटिस्ट ने बेटा कार्ल कोरेंस, हुगो डेवेरीज एंड टशमार्क ने किस में कन्वर्ट कर दिया? लॉ में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम आजकल किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने कोई लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं दिया बेटा, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बेटा बाद में उन्हीं पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने किस में कन्वर्ट कर दिया? लॉ ऑफ डोमिनेंस में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन मेंडल ने कोई लॉ नहीं दिया था, तो इसको बाद में किस नाम से जाना गया? डोमिनेंस के नाम से जाना गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जाना गया। क्लियर है ना? चलिए, इसके अलावा मेंडल ने बोला बेटा कि बिकॉज F1 के अंदर रिसेसिव ट्रेड गायब हो गया था और F2 के अंदर सेम ट्रेड बेटा वापस रीअपेयर हो रहा है, दैट मीन्स ट्रेड्स की ब्लेंडिंग नहीं हो रहा। अगर वो मिक्सअप हो गया होता ना तो वो कभी वापस नहीं आता। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने पानी के साथ दूध को मिक्स कर दिया, क्या अब आप पानी और दूध अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा। लेकिन अगर आपने उनको मिक्सअप नहीं किया होगा तो वहाँ पे चांसेस है बेटा कि वो क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं, वापस रीअपेयर हो सकते हैं। क्लियर है? तो मेंडल ने जब देखा बेटा कि F1 के अंदर तो स्मॉल डी गायब ही हो गया, लेकिन F2 के अंदर स्मॉल डी वापस रीअपेयर हो रहा है, सो दैट मीन्स बेटा वहाँ पे कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है बेटा। ठीक है ना, जो हम पहले भी लास्ट क्लास में बता चुके हैं, तो वहाँ पे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है बल्कि अनब्लेंडिंग इनहेरिटेंस हो रहा है। समझ आया ना? मतलब 2 फैक्टर्स बेटा एक हाइब्रिड के अंदर कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, हालांकि वो एक साथ तो है लेकिन कभी मिक्स नहीं होते हैं बेटा, वो अलग अलग रहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा, जिसकी वजह से बाद में सेग्रीगेशन का पता चला हमें। ठीक है ना? तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है बेटा? ये भी इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो मिक्सिंग, देयर इज नो mixing of 2 factors in the hybrid, of 2 factors in the hybrid. मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी जो है बेटा ये है तो एक साथ, लेकिन ये मिक्सअप नहीं होते। बिकॉज अगर ये मिक्सअप हुए होते तो F2 जनरेशन में स्मॉल टी वापस अलग नहीं होता बेटा, वो हमेशा के लिए किसके साथ मिक्सअप हो जाता है? कैपिटल टी के साथ। ठीक है, हमको F2 में दोबारा स्मॉल टी वापस मिला, दैट मीन्स यहाँ पे कैरेक्टर्स की या यहाँ पे फैक्टर्स की मिक्सिंग नहीं हो रही है। मतलब शॉर्ट में आप याद रखना चाहिए, यहाँ पे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं चल रहा है बेटा, बल्कि अनब्लेंडिंग इनहेरिटेंस चल रहा है। लेकिन जितने भी पहले वाले लोग थे उनका मानना था ब्लेंडिंग होती है, लेकिन ब्लेंडिंग को बेटा डिस्कार्ड कर दिया, गलत करार कर दिया किसने? मेंडल ने। और उसने प्रूव करके दिखाया कि ब्लेंडिंग नहीं होती है बेटा, बल्कि अनब्लेंडिंग होती है। समझ गए ना? वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट है बेटा जो मेंडल ने ऑब्जर्व की, वो ये है, जैसे मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, और मेंडल को यहाँ पे क्या मिला बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी मिला।
क्लियर है ना। अब इस चीज़ से मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हमको यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है तो दैट मीन्स बेटा इस ऑफस्प्रिंग को बनाने से पहले पेरेंट्स ने क्या किया, अपने अलील्स को सेपरेट कर दिया, मतलब इस अलील को सेपरेट कर दिया और इस अलील को सेपरेट कर दिया। जब अलील सेपरेट हो गए ना, तो मैंने आपको बोला था नंबर ऑफ अलील्स रिप्रेजेंट करता है प्लॉइडी लेवल को, तो ये तो डिप्लॉइड था 2n, ये भी डिप्लॉइड था 2n, लेकिन अब अलील अलग अलग हो गए तो अब वो प्योर हो गए बेटा, ठीक है ना। इन प्योर अलील्स को हम हैप्लॉइड बोलते हैं और इन्हीं हैप्लॉइड अलील्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम गेमीट्स भी बोलते हैं। तो मेंडल ने बोला बेटा जब भी गेमीट का फॉर्मेशन होगा तो गेमीट बनाने के लिए हमेशा फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, फैक्टर्स सेग्रीगेट हो जाते हैं बेटा, समझ आया ना। तो इस प्रोसेस को बेटा बाद में हमने कन्वर्ट कर दिया लॉ के अंदर, जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो मेंडल ने इधर भी कोई लॉ नहीं दिया, मेंडल ने खाली स्टेटमेंट बोला, और स्टेटमेंट था बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या था बेटा, एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन at the time of gamete formation जब गेमीट बनाने की बारी आती है, the two factors or you can say alleles, the two factors separate or segregate separate and segregate means अलग होना बेटा, एंड पास इनटू डिफरेंट गेमीट्स, और वो क्या हो जाते हैं, वो डिफरेंट गेमीट्स में पहुंच जाते हैं, एंड पास इनटू different gametes। ओके अब ये कैसे मेंडल को पता चला, बिकॉज अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो फिर F1 जनरेशन में कभी भी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ नहीं आता, कैपिटल टी के साथ ही आता, स्मॉल टी के साथ ही आता, लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ सब कुछ बेटा, बिकॉज कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में आ गए। दैट मीन्स वहाँ पे जो कैपिटल टी ऊपर था वो अलग अलग हो गए, स्मॉल टी अलग अलग हो गए, और गेमीट के अंदर बेटा एक स्मॉल कैपिटल टी चला गया और एक स्मॉल टी चला गया, और बाद में वो कंबाइन होकर क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया बेटा, समझ आया ना। और इस स्टेटमेंट ऑफ मेंडल को बेटा बाद में रिडिस्कवरी के बाद कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर, लॉ के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं, या जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स भी बोलते हैं। मतलब गेमीट हमेशा हैप्लॉइड होगा, हमेशा प्योर होगा बेटा, इसको हम सेग्रीगेशन बोलते हैं, समझ आया ना। तो मतलब मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं दिया है, वंस अगेन मेंडल ने खाली स्टेटमेंट दिया बेटा, और बाद में उसको लॉ में कन्वर्ट कराने वाला कौन था, वो 3 साइंटिस्ट थे बेटा, जिन्होंने क्या की थी, जिन्होंने मेंडल के काम की रीडिस्कवरी की थी बेटा, समझ गए ना। तो ये यानी दैट मीन्स फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल बेटा कौन कौन सा लॉ डिस्कवर हुआ है, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस डिस्कवर हुआ है, एंड दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिस्कवर हो, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो याद रखेंगे फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेटा, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रीडिस्कवरी के बाद 2 लॉज की डिस्कवरी हुई है, एक को हम बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड दूसरे को हम बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स भी बोलते हैं। तो ये एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट बेटा, और क्या पता चला, जो 2 ट्रेड्स ऑफ कैरेक्टर है बेटा वो F2 जनरेशन में आएंगे इन द रेशो ऑफ 3:1, वो आपको ऑलरेडी पता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मोनोहाइब्रिड रेशो बोलते हैं, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है बेटा ये मेंडल ने डिस्कवर करी, ये मेंडल को पता चली कहाँ से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से बेटा, समझ आया बच्चा। सो दीज आर द कंक्लूजन्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ अब मैं आपको बेटा रियल मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाऊंगा जो एक्चुअल में मेंडल ने किया था, और एक्चुअल में बेटा मेंडल का जो क्रॉस था उसका रेशो क्या था वो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। ओके, सो दिस इज़ द रियल मेंडलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो एक्चुअल में मेंडल ने क्रॉस किया है,
ये मेंडल के बेटा बुक से ही लिया गया डाटा है। तो ये रियल मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख लीजिए बेटा कि मेंडल ने कितनी मेहनत की है हमको 3:1 रेशो देने की, ठीक है ना। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मेंडल ने हर एक कैरेक्टर का क्रॉस किया है। तो आप देख सकते हैं बेटा सबसे पहले उसने सीड का शेप का क्रॉस किया, राउंड सीड, रिंकल सीड, मतलब शेप का क्रॉस किया। F1 जनरेशन में सब राउंड मिले, तो मतलब क्रॉस कुछ ऐसा रहा होगा बेटा, कैपिटल आर को क्रॉस कराया होगा स्मॉल आर के साथ। तो F1 में मिला होगा कैपिटल आर स्मॉल आर बेटा, ठीक है। और कितने राउंड मिले बेटा, 5474 राउंड मिले। और कितने रिंकल मिले, 1850, मतलब 5474 सीड्स ऑफ राउंड एंड 1850 सीड्स ऑफ रिंकल्ड। अब उसको कैसे पता चला 5474 राउंड से, बिकॉज उसने इन सीड्स को अगले साल बेटा अगले सीजन में सो कर दिया गार्डन के अंदर, और उसको इतने प्लांट्स मिले बेटा जिनके पास राउंड सीड्स थे कैलकुलेट करते करते, और इतने प्लांट्स मिले बेटा जिनके रिंकल्ड सीड्स थे। जब आप इनका F2 रेशो निकालोगे तो वो क्या आएगा बेटा, 2.96:1 आएगा। तो मतलब राउंड फिगर करके बेटा वो 3:1 ही आता है, समझ आया ना। फिर उसने बेटा इधर क्रॉस कर दिया, कैपिटल वाई को क्रॉस करा दिया है स्मॉल वाई के साथ। ये मिला होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कितना मिला 6022 बेटा एंड 2001 बेटा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी मेहनत लगी होगी ये सारे रेशोज कैलकुलेट करने में। राउंड फिगर करेंगे अगेन बेटा 3:1 ही रेशो मिलेगा। तो मतलब ये ग्राफ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, या बस इतना याद रख लीजिए कि मेंडल का जो 3:1 रेशो हमारे पास है, जितना ईजिली हम आज उसको कैलकुलेट करते हैं रियलिटी में वो उतना ईजिली नहीं डिस्कवर हुआ है बेटा। उसको डिस्कवर करने के लिए मेंडल को महीनों लगे हैं, बहुत टाइम लगा है बेटा, बहुत मेहनत लगी है, जिसकी वजह से फाइनली मेंडल कैलकुलेट कर पाया कि 3:1 का रेशो होता है, जिसको हम एकदम से कैलकुलेट करते हैं। रियलिटी में बेटा उसको कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी है, ठीक है गाइज। सो ये भी आप याद रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशो, फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो, और कैसे कैसे कंक्लूजन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकले, और प्लस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमको कैसे पता चला डोमिनेंस के बारे में और कैसे पता चला रिसेसिवनेस के बारे में, ठीक है। तो एक बार अगर हम रिकैप कर दे बेटा हमारे क्रॉस का दोबारा से जो हमने ड्रॉ किया था, तो अब अगर हम इस क्रॉस को एक बार दोबारा चेक करें यहाँ पे, तो ये हमने समझ लिया बेटा ये हमारे पास पेरेंटल जनरेशन था। अब हमारे पास यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे क्या निकला होगा बेटा, सबसे पहले यहाँ पे गेमीट सेग्रीगेट हुए होंगे, तो ये हुआ होगा कैपिटल T, ये हुआ होगा दूसरा कैपिटल T, और यहाँ पे भी सेग्रीगेशन हुआ होगा स्मॉल t एंड स्मॉल t बेटा। और फिर इनका आपस में क्या हुआ होगा बेटा, सेल क्रॉसिंग हुआ होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। फिर वहाँ से 4 प्लांट्स निकले होंगे कैपिटल T स्मॉल t। अब हम 4 यहाँ पे नहीं ड्रॉ बनाएंगे बिकॉज सब एक जैसे, तो हमने एक सिंगल बना दिया। फिर उन 4 में से बेटा हम 2-2 का क्या करा देंगे, सेल्फिंग करा देंगे। फिर उससे हमको क्या रेशो मिलेगा, 3:1 फॉर द जीनोटाइप एंड 1:2:1 फॉर द फिनोटाइप बेटा, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले बेटा चेक करते हैं, टेस्ट क्रॉस हम बाद में देखेंगे, पहले हम बेटा नॉर्मल क्रॉस की फिनिश कर देते हैं। अब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूरा समझ लिया। अब हम आते हैं बेटा सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉस की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और देखते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमको क्या क्या रेशोज़ मिलते हैं और हमने क्या सीखा है डाई हाइब्रिड क्रॉस से बेटा। So the next cross is cross number 2 is dihybrid cross. डायहाइब्रिड क्रॉस। अब अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेटा ऐसा क्रॉस है जिसको हम बेटा एट अ टाइम सिंगल कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली डायहाइब्रिड का मतलब क्या होगा, एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम एट अ टाइम कितने कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, 2 कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा पर्टिकुलर क्रॉस बेटा जहाँ पे आप एट अ टाइम 2 कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी करना चाहते हैं बेटा सीड के शेप को एंड सीड के कलर को, आप स्टडी करना चाहते हैं फ्लावर की पोजीशन को एंड फ्लावर के कलर को, ठीक है ना। आप स्टडी करना चाहते हैं बेटा पॉड के कलर को एंड पॉड के शेप को, तो मतलब आप 2 चीज़ें स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कलर एंड शेप स्टडी कर रहे हैं,
पोजीशन एंड कलर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, शेप एंड कलर स्टडी कर रहे हैं, तो दैट मीन्स एट अ टाइम आप दो कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, ऐसे पर्टिकुलर क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, ठीक है ना। तो मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या, तो देख लेते हैं। ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट और ए क्रॉस a breeding experiment or cross dealing with two heritable characters dealing with two heritable at the same time. At the same time. तो मतलब अगर आप दो कैरेक्टर्स की एट अ टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं बेटा, आप डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये डेफिनेशन है बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस का। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में बेटा आप कैसे कैसे कैरेक्टर की स्टडी कर सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड कर दें, तो फॉर एग्जाम्पल सीड कलर एंड शेप बेटा, सीड कलर सीड शेप। तो आप दो कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कलर एंड शेप की स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स डाई हाइब्रिड हो गया। फ्लावर पोजीशन एंड कलर बेटा, तो पोजीशन एंड कलर की बात करें तो अगेन दो कैरेक्टर्स हो गए, या आप और भी कैरेक्टर जो चाहे वो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब सिंपल में दो कैरेक्टर अगर एक साथ स्टडी कर रहे हैं, तो आप किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आप एक डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मेंडल ने क्या किया अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, मेंडल ने क्रॉस किया बेटा एक पी प्लांट को जिसमें राउंड एंड येलो सीड्स थे, और दूसरे पी प्लांट के अंदर क्या था बेटा, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स थे। तो मेंडल क्रॉस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ही क्रॉस्ड a pea plant having round and yellow seeds, round and yellow seeds, मेन शेप राउंड था और कलर बेटा सीड्स का येलो था, विथ अ पी प्लांट, having wrinkled and green seeds. Wrinkled and green seeds.
ओके। राउंड येलो जो है बेटा हम ऑलरेडी जानते हैं, राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, दैट मीन्स राउंड येलो डोमिनेंट है एंड रिंकल्ड ग्रीन क्या बेटा रिसेसिव है। क्लियर। अब जब हमने बेटा इनको मतलब मेंडल ने जब इनको क्रॉस कराया तो मेंडल को क्या पता चला कि जैसे F1 जनरेशन निकला तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स उसको मिले बेटा, ठीक है ना, अब बहुत सारे प्लांट्स मिले होंगे, हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स मिले होंगे, सब के सब क्या थे बेटा, सब के सब थे राउंड एंड येलो बेटा, ठीक है ना। मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है, डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड एंड येलो है। ऑल द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन F1 generation had round and yellow seeds, had round and yellow seeds, so means round and yellow is the dominant character बेटा, ठीक है। suggesting that, उससे हमको क्या पता चला है, उससे मेंडल को क्या पता चला, suggesting that round was dominant over wrinkled, round was dominant over wrinkled and yellow was dominant over green, डोमिनेट ओवर ग्रीन, ठीक है। तो मतलब मेंडल को कैसे पता चला कौन किसके ऊपर डोमिनेंट है, वो उसको बेटा बाय द रिजल्ट ऑफ F1 जनरेशन पता चला, ठीक है ना। अब जैसे बेटा मेंडल ने F1 जनरेशन को कंप्लीट कर दिया, अब F1 जनरेशन को कंप्लीट करने के बाद मेंडल ने क्या किया होगा, हम ऑलरेडी जानते हैं। अभी मेंडल ने F1 जनरेशन को आपस में सेल्फिंग कराया होगा और किसको प्रोड्यूस कर लिया होगा, F2 जनरेशन को प्रोड्यूस कर लिया होगा बेटा। plants of F1 generation, plants of F1 generation on selfing produced ये इम्पोर्टेंट है बेटा, प्रोड्यूस्ड 4 काइंड ऑफ प्लांट्स इन F2 जनरेशन, प्रोड्यूस्ड 4 काइंड ऑफ प्लांट्स इन F2 जनरेशन। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज हमने शुरुआत करी है 2 काइंड ऑफ प्लांट से, तो अगर F2 में मिल भी जाता, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में देखा था बेटा, हमने शुरुआत करी थी 2 टाइप से, हमको F2 में भी 2 टाइप ही मिला बेटा, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो बेटा कि हमने शुरुआत तो करी है 2 टाइप से, लेकिन हमें मिल कितने रहे हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिल रहे हैं। अब ये 4 डिफरेंट टाइप्स क्यों मिल गए, कैसे मिल गए, यही हम आगे देखेंगे बेटा, जिसकी वजह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डिस्कवरी हुई बेटा, ठीक है ना। सो लेट अस नाउ डिस्कस कि हम कैसे ये क्रॉस करते हैं। बड़ा इजी है बेटा, जैसे मोनोहाइब्रिड था सेम वैसे ही है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे वेरिएशन और थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है बेटा, अभी सबको उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्रॉस कोई भी हो, शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत पेरेंटल जनरेशन से होगी। तो सबसे पहले क्या आएगा, पेरेंट आएगा, तो सबसे पहले आएगा बेटा पेरेंटल जनरेशन।
जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। क्लियर है ना। अब ये चीज़ भी सबको अभी पता है बेटा, पेरेंटल जनरेशन हमेशा कैसा होता है, प्योर लाइन होता है। दैट मीन्स एक होगा प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट एंड दूसरा होगा प्योर होमोजाइगस रिसेसिव बेटा। सो लेट अस ऐड दैट आल्सो। सो पहला पेरेंट होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर ये पेरेंट हम मेल पेरेंट लेते हैं, क्लियर, और एक पेरेंट हम बेटा फीमेल पेरेंट लेते हैं, फीमेल पेरेंट लेते हैं, तो मेल पेरेंट कैसा है, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट दैट मीन्स राउंड एंड येलो, एंड दूसरा होगा प्योर होमोजाइगस रिसेसिव दैट मीन्स रिंकल्ड एंड ग्रीन होगा वो। क्लियर है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा किसकी, प्लांट विथ प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर। तो वो प्लांट जो है बेटा प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर वाला, वो कैसा है, वो है राउंड एंड येलो सीड वाला। तो लेट अस ऐड दैट बाय दिस कलर। सो वो है बेटा राउंड एंड येलो सीड वाला। सो दिस प्लांट इज round in shape and yellow in seed color. So round and yellow seeds. So this is dominant and this one is wrinkled and green seeds. Wrinkled and green seeds. Okay, now because कैरेक्टर हमारा डाइहाइब्रिड है, तो दैट मीन्स यहाँ पे दो सेट ऑफ जीन्स मिलेंगे हमको बेटा, तो हम रेड का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बेटा इस डोमिनेंट कैरेक्टर के जीन्स को रिप्रेजेंट करूँ थ्रू जीनोटाइप, तो वो क्या होगा, वो होगा कैपिटल आर फॉर द शेप दैट मीन्स राउंड, एंड कैपिटल वाई दैट मीन्स येलो। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये कलर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई। अगर ये कैपिटल आर है बेटा, तो ऑटोमेटिकली रिसेसिव क्या होगा, स्मॉल आर, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करेगा रिंकल्ड को, एंड स्मॉल वाई रिप्रेजेंट करेगा बेटा ग्रीन कलर को। तो ये हमारे हो गए पेरेंटल टाइप्स बेटा। सो ये हो गया पेरेंटल जनरेशन और ये हो गया पेरेंटल जनरेशन। क्लियर है ना। अब दोनों डिप्लॉयड है। अब इसको बेटा टेट्राप्लॉयड आप नहीं बोलेंगे, बिकॉज कैरेक्टर अलग अलग है। कैपिटल आर डिप्लॉयड, कैपिटल वाई डिप्लॉयड। अब हमने अब ये भी सीखा है बेटा, जब भी एक पेरेंट ऑफस्प्रिंग बनाता है, ऑफस्प्रिंग बनाने से पहले पेरेंट क्या करता है बेटा, अपने जीनोटाइप को क्या करता है बेटा, सेग्रीगेट करता है, ताकि गेमीट कैसा बने, प्योर बने। तो अगर यहाँ पे कैपिटल आर अपने जीनोटाइप को सेग्रीगेट करेगा, तो दो कैपिटल आर निकलेंगे, दो में से हम बेटा एक ले लेते हैं। तो इधर से हमको क्या मिलेगा, तो इधर से हमको क्या मिलेगा बेटा, कैपिटल आर से एक आर मिलेगा एंड कैपिटल वाई से एक वाई मिलेगा। सेम यहाँ से बेटा स्मॉल आर से एक आर मिलेगा एंड स्मॉल वाई से एक वाई मिलेगा। तो ये बनेगा गेमीट बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब प्लीज़ इसमें कंफ्यूज नहीं सर, गेमीट डिप्लॉयड है, नहीं, यहाँ पे आप सिंगल कैरेक्टर पे फोकस करेंगे बेटा, आप दोनों पे एक साथ फोकस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल आर फ्रॉम द आर आर एंड कैपिटल आर फ्रॉम द आर आर एंड कैपिटल वाई फ्रॉम द वाई वाई। तो ओवरऑल बेटा कैपिटल आर भी हैप्लॉयड है एंड कैपिटल वाई भी हैप्लॉयड है बेटा, ठीक है ये एक साथ, बिकॉज हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं बेटा इस चीज़ की, ठीक है ना, इसलिए हम इनको एक साथ लिखेंगे बेटा। लेकिन ये डिप्लॉयड नहीं है, ये हैप्लॉयड ही है अभी बेटा। क्लियर है। तो ये बन गए हमारे गेमीट्स। तो दिस इज गेमीट नंबर 1 फ्रॉम द डोमिनेंट पेरेंट एंड दिस इज गेमीट नंबर 2 फ्रॉम द
रिसेसिव पेरेंट बेटा। क्लियर है ना। अब क्या होगा आप ऑलरेडी जानते हैं, क्रॉसिंग होगा बेटा, तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस को ऐसे, तो ये क्रॉस हुआ बेटा, सॉरी तो ये क्रॉस होगा इन दोनों के बीच में। क्लियर है ना। अब जब क्रॉस होगा तो मतलब F1 जनरेशन बनेगा बेटा। अब F1 जनरेशन कैसे बनेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये R जो है बेटा ये इस R के साथ जुड़ेगा तो बनेगा कैपिटल R स्मॉल r। ये Y बेटा इस Y के साथ जुड़ेगा तो बनेगा कैपिटल Y स्मॉल y। तो मतलब F1 जनरेशन कैसा निकलेगा, F1 जनरेशन कुछ ऐसा होगा। सो जस्ट फॉर्म F1 जनरेशन हियर। तो हमारा F1 जनरेशन कुछ ऐसा देखने को होगा बेटा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा तो F1 जनरेशन होगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये बन गया बेटा F1 जनरेशन। ठीक है ना। तो मतलब F1 जनरेशन अगर आप देखेंगे तो F1 जनरेशन कैसा है, वो राउंड एंड येलो है बेटा। F1 जनरेशन तो वो राउंड येलो है। दैट मीन्स बेटा कौन सा कैरेक्टर हिडन है यहाँ पे रिंकल्ड एंड ग्रीन कैरेक्टर हिडन है बेटा। वो आगे जाके एक्सप्रेस होगा, वो हम बाद में देखेंगे। क्लियर है ना। अब यहाँ पे जो बेटा आपको F1 जनरेशन मिला, अब हमको क्या करना है, हमको F2 जनरेशन बनाना है। अब F2 जनरेशन बनाने के लिए हमको F1 का क्या कराना पड़ेगा, सेल्फिंग कराना पड़ेगा। मतलब हमको कुछ ऐसा कराना पड़ेगा बेटा। ये हम यहाँ पे 4 F1 जनरेशन के प्लांट्स मिलेंगे, लेकिन हम एक ही ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम उन 4 में से 2 ले लेते हैं बेटा। एक होगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, दूसरा भी होगा बेटा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इनकी हम आपस में क्या करा देंगे, इनकी हम आपस में सेल्फिंग करा देंगे बेटा। मैंने पहले ही बोला व्हाट इज सेल्फिंग। सेल्फिंग इज नथिंग बेटा, इट इज़ जस्ट द क्रॉसिंग ऑफ 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स बेटा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेल्फिंग बेटा। तो यहाँ पे सेल्फिंग हो रही है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा था, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा था। समझ आया ना। अब जब ये सेल्फिंग करेंगे तो ये F2 जनरेशन को बनाएंगे, लेकिन F2 जनरेशन को बनाने से पहले ये क्या करेंगे बेटा, गेमीट्स बनाएंगे। तो अब गेमीट्स बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने यहाँ पे गेमीट बनाते समय गलती करी फिर आपका क्वेश्चन कभी भी ठीक नहीं होगा। अब गेमीट आप कैसे बनाएंगे बेटा, इमेजिन कर लो ऐसे, मैं इसको RRYY को एज मोनोहाइब्रिड ट्रीट करता हूँ। तो ये बेटा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल, ट्रीट करो इसको एज मोनोहाइब्रिड बेटा। ठीक है ना। अब ये RR अगर मोनोहाइब्रिड है तो इधर से निकलेगा कैपिटल R स्मॉल r और इधर से निकलेगा बेटा कैपिटल Y स्मॉल y। ये मैं गेमीट बनाने की टेक्निक बता रहा हूँ। तो ट्रीट कर लो बेटा इसको एज मोनोहाइब्रिड, इनको अलग अलग कर दीजिए। जब आप अलग करेंगे बेटा तो यहाँ R एंड R, यहाँ Y एंड Y। तो जैसे हम मोनोहाइब्रिड में क्रॉस कराते थे तो कैपिटल R कैपिटल Y के साथ क्रॉस करेगा तो ये बनेगा कैपिटल R कैपिटल Y। कैपिटल R स्मॉल y के साथ भी क्रॉस कर सकता है तो ये बनेगा कैपिटल R स्मॉल y। ठीक है ना। सेम तरीके से स्मॉल r कैपिटल Y के साथ क्रॉस कर सकता है तो ये बनेगा स्मॉल r कैपिटल Y। एंड सेम तरीके से बेटा ये बनेगा स्मॉल r स्मॉल y। अगर आपको ऐसे पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको पुनेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं। तो पुनेट स्क्वायर बना लीजिए, इसको ट्रीट कर दीजिए एज मोनोहाइब्रिड। ठीक है ना। तो ये एक साइड में आएगा कैपिटल R स्मॉल r, दूसरे साइड में आएगा कैपिटल Y स्मॉल y। तो गेमीट बना लीजिए। तो ये बनेगा पहला कैपिटल R कैपिटल Y इसका इसके साथ, फिर स्मॉल r कैपिटल Y इसका इसके साथ, फिर कैपिटल R स्मॉल y इसका इसके साथ, एंड स्मॉल r स्मॉल y इसका इसके साथ बेटा। ऐसे भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है ना। गेमीट आपका यहाँ पे ठीक बना तो समझ लीजिए आपका पूरा क्वेश्चन आगे ठीक होगा। गेमीट आपने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे बनाते समय तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत होने वाला है गारंटी के साथ। तो गेमीट क्या बनेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली गेमीट लिखता हूँ। तो यहाँ पे बनेंगे बेटा हमारे पास 4 गेमीट्स। तो पहला गेमीट होगा कैपिटल R कैपिटल Y, दूसरा होगा स्मॉल r कैपिटल Y, तीसरा होगा बेटा
कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड लास्ट होगा बेटा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये इधर के 4 गेमिट्स बने, तो इधर भी सेम गेमिट्स बनेंगे बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये 2 बन गए। अब और एक बनेगा बेटा कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये बन गए 4 गेमिट्स हमारे इधर भी। ओके अब बिकॉज हमारे पास गेमिट्स का नंबर इंक्रीज हो गया है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक पुनेट स्क्वायर जो है ना, पहले पुनेट स्क्वायर 4 कॉलम्स का था, अब हम बेटा 16 कॉलम का पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम चेकर बोर्ड बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो हम ड्रॉ करेंगे एक चेकर बोर्ड ऑन द नेक्स्ट पेज, और फिर हम चेकर बोर्ड से कैलकुलेट करेंगे कि F2 जनरेशन का हमको रेशो क्या मिलता है। सो लेट अस ड्रॉ ए चेकर बोर्ड हियर। सेम तरीके से बेटा यहाँ पे हम एक साइड से मेल गेमिट लिखेंगे, सॉरी एक साइड से बेटा हम मेल गेमिट्स को ऐड करेंगे, एक साइड से फीमेल गेमिट्स को ऐड करेंगे। आपकी मर्जी है वो किस साइड से आप मेल रखना चाहते हैं, किस साइड से आप फीमेल रखना चाहते हैं, दैट इज़ अप टू यू। तो ये एक साइड से मेल हो गया, एक साइड से फीमेल हो गया। अब हमको करना कुछ नहीं है बेटा, बस हमको गेमिट्स को यहाँ पे ऐड करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। चलिए जब हम गेमिट्स को ऐड करेंगे, तो गेमिट्स को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे बेटा कलर थोड़ा डिफरेंट भी यूज़ करने वाले हैं। चलिए ये वाला कलर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा गेमिट है बेटा, नीचे हम ले लेते हैं। तो ये हमारा है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है ना। तो चलिए कर लीजिए ऐड बेटा, फीमेल का बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है ना। एक साइड का सेकंड है हमारा गेमिट बेटा स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो चलिए ये बेटा स्मॉल आर कैपिटल वाई बेटा, तो हमने ये ऐड कर दिया, दूसरा गेमिट है। थर्ड है बेटा कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल, एंड लास्ट बेटा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये एक साइड के गेमिट्स हो गए। दूसरे साइड के गेमिट्स भी सेम ही है बेटा, कुछ अलग है नहीं उनमें। तो वो है बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई बेटा, ठीक है ना। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई बेटा, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे सारे गेमिट्स। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस करवाएंगे। अब यहाँ पे भी क्रॉसिंग के लिए बेटा हम सिंबल यूज़ कर सकते हैं, या पहले डायरेक्टली क्रॉस ही करा देते हैं। तो पहला बनेगा बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई, जैसे आप सीधे देख सकते हैं कि ये कैपिटल आर इसके साथ क्रॉस करेगा, फिर ये इसके साथ क्रॉस करेगा, फिर इसी को हम क्रॉस कराएंगे बेटा इधर, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे,
फिर इसी का इधर क्रॉस कराएंगे, फिर इसी का हम इधर भी क्रॉस कराएंगे, तो ये पूरा कॉलम फिल हो जाएगा। फिर हम सेकंड बेटा इसका इसके साथ इससे ऐसे, तो ऐसे हम कॉलम्स को वन बाय वन क्या करते जाएंगे, फिल करते जाएंगे, ठीक है ना। चले सेकंड है बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। थर्ड है बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट है बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड नेक्स्ट है बेटा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट है बेटा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट है बेटा कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड नेक्स्ट है स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये हमको बेटा 16 सीड्स यहाँ पे मिली, 16 कॉम्बिनेशंस मिली। नाउ लेट अस चेक बेटा इन कॉम्बिनेशन में हमारे पास राउंड येलो कौन सा सीड है, ठीक है ना। तो लेट अस ऐड दिस कलर हियर। सो राउंड येलो कौन सा सीड है हमारे पास, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा शार्प येलो यूज़ करते हैं। ओके, सो फर्स्ट बेटा देख लीजिए ये राउंड येलो है, तो इधर हम बेटा इसका कलर ऐड करेंगे। दिस इज़ राउंड येलो, दिस इज़ अगेन राउंड येलो बेटा, ठीक है। ये भी राउंड येलो ही है, ये भी राउंड येलो ही है बेटा, ठीक है। येलो कलर शायद आपको नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ ऑल्सो राउंड येलो बेटा, दिस इज़ ऑल्सो राउंड येलो, ठीक है। ये भी राउंड येलो ही है और ये भी राउंड येलो ही है, क्लियर है। दिस इज़ ऑल्सो राउंड येलो बेटा। और कोई राउंड येलो है? एक और होगा राउंड येलो बेटा, ये है बेटा इधर राउंड येलो, क्लियर। तो मतलब हमको बेटा इस क्रॉस में राउंड येलो इधर हम लिखेंगे भी साथ साथ, तो हमको बेटा यहाँ पे फिनोटिपिकली राउंड येलो कितने सीड्स मिल रहे हैं, राउंड येलो जो है सीड्स वो हमको कितने मिले बेटा यहाँ पे, वो हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 मिले हमको बेटा राउंड येलो, तो यहाँ पे हम 9 लिख लेते हैं राउंड येलो, क्लियर है ना। चलिए अब हम सेकंड देखें बेटा कि राउंड ग्रीन कितने हमको मिल रहे हैं। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला राउंड ग्रीन बेटा। चले तो दिस इज़ येलो एंड रिंकल्ड बेटा, इसको छोड़ देते हैं। दिस इज़ अगेन रिंकल्ड, ये है बेटा, ये है हमारा राउंड एंड ग्रीन, दिस इज़ राउंड ग्रीन 1 बेटा, ठीक है ना। ये भी है राउंड ग्रीन बेटा, दिस इज़ राउंड ग्रीन 2, और ये भी है राउंड ग्रीन बेटा, दिस इज़ राउंड ग्रीन 3। तो मतलब राउंड ग्रीन हमको कितने मिले, 3 मिले। राउंड ग्रीन जो हमारे पास है वो 3 है बेटा, दे आर 3। दे आर 3, ठीक है। चले अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे बेटा वो हम ले लेते हैं रिंकल्ड येलो ले लेते हैं कि रिंकल्ड येलो कितने, रिंकल्ड येलो कितने। चले तो हमें रिंकल्ड येलो के लिए मैं कलर थोड़ा डिफरेंट यूज़ करता हूँ, तो ये वाला कलर चूज़ करते हैं।
तो रिंकल्ड येलो कितना, तो ये पहला हो गया बेटा रिंकल्ड येलो, तो इसको मैं ऐसे बना लेते हैं, दिस इज रिंकल्ड येलो 1, दिस इज अगेन रिंकल्ड येलो बेटा 2, एंड दिस इज अगेन रिंकल्ड येलो बेटा 3। तो हमको रिंकल्ड येलो कितने मिले, 3 मिले बेटा। सो दिस इज 3 अगेन। क्लियर। अब लास्ट वाला हम देखेंगे कि हमको रिंकल्ड ग्रीन कितने मिले। रिंकल्ड ग्रीन हमको बेटा 1 मिला, तो वो ये वाला है बेटा, सो वो 1 मिला। सो दिस मीन्स द phenotypic रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस इज 9:3:3:1 बेटा, ठीक है ना। अब इस फिनोटाइपिक रेशियो के बाद अगर आप जीनोटाइपिक रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जीनोटाइपिक रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए बेटा आप याद रखेंगे, मैं यहाँ पर रेड कलर का यूज़ करता हूँ। ये जो 9 मेंबर्स आपको यहाँ पे मिले ना, चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ अलग से। तो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला, हमें फिनोटाइपिक रेशियो मिला 9:3:3:1, ठीक है ना। अब जीनोटाइपिक रेशियो आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये जो 9 मेंबर्स है यहाँ पे, इन 9 मेंबर्स में बेटा आपको मिलेगा 1:2:2:4 का रेशो, 1:2:2:4, ठीक है। तो राउंड ग्रीन होंगे बेटा, रिंकल्ड होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल 1:2:4 मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलता है बेटा 1:2, यहाँ पे भी आपको मिलेगा बेटा 1:2, और यहाँ पे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल इसको बेटा सीरीज़ में दिखा दूँ, तो जीनोटाइपिक रेशियो जो आपका डायहाइब्रिड क्रॉस का है, तो वो आपको मिलेगा 4:2:2:2:1:1:1:1:1। तो ये बेटा आपका हो गया जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस का, और ये फिनोटाइपिक रेशियो बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस का। क्लियर है ना। सो आई होप बेटा आपको डायहाइब्रिड क्रॉस भी समझ आया होगा और उसका रेशियो भी समझ आया होगा। तो 4 तरीके के प्लांट्स आपको मिले यहाँ पे बेटा। 9 उसमें से दोनों कैरेक्टर्स के लिए डोमिनेंट है, 3 उसमें से बेटा एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है, एक के लिए रिसेसिव है, 3 उसमें से बेटा 1 रिसेसिव एंड सेकंड डोमिनेंट है, एक जो है बेटा वो दोनों के लिए क्या है, वो रिसेसिव है। तो इस पर्टिकुलर डायहाइब्रिड क्रॉस को हम फर्दर बेटा नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिकोड करेंगे। हम उसमें देखेंगे बेटा कि बोथ कैरेक्टर के लिए कितने डोमिनेंट है, डायहाइब्रिड्स कितने हैं, सिंगल कैरेक्टर के लिए कितना डोमिनेंट है, फर्स्ट कैरेक्टर के लिए कौन डोमिनेंट है, सेकंड के लिए कौन डोमिनेंट, प्लस कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी इसमें हम कल की क्लास में सॉल्व करें, और कंक्लूजन भी बेटा हम इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर है ना। तो अभी आप बस इतना याद रख लीजिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस आज हमने फिनिश किया है। डायहाइब्रिड क्रॉस तो वैसे पूरा हो ही गया है, बट नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा बहुत इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस उसमें मैं ऐड कर दूंगा बेटा, ठीक है ना। तो फिर हम आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर है गाइस। सो टिल देन खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।